अब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पे आऊँगी कि जो सिर दर्द होता है, उसका आँखों के साथ कनेक्शन होता है क्योंकि क्या है कि कई बार सर में बहुत दर्द होता है और आँखें बंद कर लेने से हमें आराम मिल जाता है। तो उसके बारे में जानना चाहूँगी कि ये जो सिर दर्द है और आँखों का, तो क्या कोई गंभीर बीमारी का संकेत है? देखिए, जो सिर दर्द है इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये ब्रेन से भी रिलेटेड हो सकता है, माइग्रेन से भी रिलेटेड हो सकता है जी। और आंखों की वजह से भी हो सकता है। अच्छा। आंखों की वजह से कैसे हो सकता है? मान लो आपको साफ नजर नहीं आ रहा है, आप स्ट्रेन लगा के देख रहे हैं, तो उससे भी हेडेक होने लग जाएगा। इसका मतलब अगर आपको चश्मे का नंबर दिया जाए तो स्ट्रेन खत्म हो जाएगा, आपका हेडेक ठीक हो ठीक सकता हो है। जाएगा। जी। इसके अलावा जो होता है हेडेक का, ये भी होता है कई बार आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ हो, जिसको ग्लाकोमा बोलते हैं, काला मोतिया बोलते हैं, उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है आपको। अच्छा। और अगर मान लो आपको ब्रेन ट्यूमर है या कुछ है, तो आँख की नसों में भी सूजन आ जाती है, तो कई बार हम देख के बताते हैं कि आपको कोई ब्रेन की प्रॉब्लम तो नहीं है, या अच्छा। ब्रेन का प्रेशर तो नहीं बढ़ा, वो भी आंखों में रिफ्लेक्ट कर जाता है। जी। अब जानना चाहेंगे कि जैसे आँखों में ना कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, गुहेरी होती है जो इसके ऊपर हो जाती है? गांठ सी बन जी, जाती जी, है, गाँठ सी बन जाती है और फिर उसमें पस पस आने पड़ लगता है जाती है। नॉन। जी जी तो जी। ये सारी जो बीमारियाँ हैं वो मतलब क्यों होती हैं और मतलब कैसे उसको ठीक करते हैं? देखिए, हमारी जो पलकें हैं ना, लिड्स हैं, इसके अंदर जी। बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, मेबोइनल ग्लैंड्स, जाइस ग्लैंड्स। अगर इसकी ओपनिंग बंद हो जाए तो अंदर पस पड़ जाती है, जिसको आप वो बिगोरी या जो भी हाँ, स्टाई बोलते हैं, गुहेरी वैसे स्टाई हाँ, बोलते हैं वैसे। कलेजियन बोल देते हैं। जी। तो ये शुरू में तो पेनफुल होती है, लेकिन बाद में वो फिर एक गांठ सी गाँठ। बनी रह जाती है। पेन तो नहीं करती, पेनलेस हो जाती है। तो ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनमें पलकों पे कोई इन्फेक्शन हो, लिड मार्जिन्स पे, जिसको हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं, स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। जिनको बालों में डैंड्रफ होता है उनमें ये ज़्यादा होते हैं ब्लेफराइटिस। अच्छा। पलकों पे भी, लिड पे भी फ्लेक्स बन जाते हैं डैंड्रफ की तरह। ओह! आँखों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परमानेंटली रेडनेस रहती है, तो क्या वो कौन-सा साइन है? उसके बारे में बताइएगा। परमानेंट रेडनेस तो देखिए ऐसा है, मोस्टली तो एलर्जीज में रहती हैं, अच्छा। जो हवा से, एयर पॉलन से होती हैं। आप हाइपर सेंसिटिव होते हैं हवा के लिए, पॉलन्स के लिए, तो वो तो कांस्टेंट रेडनेस रहती है, उनको इरिटेशन भी रह जाती है, और कई बार बहुत ज़्यादा हो तो इचिंग भी होने लग जाती है। जी। इसके अलावा जो लोग स्क्रीन पे ज़्यादा रहते हैं और आइज़ को ब्लिंक नहीं करते हैं, उनमें भी रेडनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है। ओके। तो डिजिटल आई स्ट्रेन और एलर्जीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है रेडनेस होने का। इसके अलावा रेडनेस के जो कई कारण और भी होते हैं, आंखों में मान लो कि इन्फ्लेमेशन हो जाए, कई ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, अच्छा। एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। ये ऑटोइम्यून क्या होते हैं जैसे? उसमें क्या होता है, जैसे जिसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, एनकाइलोसिस अच्छा। बैक प्रॉब्लम है, अच्छा। जॉइंट रोमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। ये ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है, आंखों में ना यूवियाइटिस प्रॉब्लम हो जाती है, अराइडोसाइक्लाइटिस की, जो ब्राउन पोर्शन है उसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है और आइज रेड होने लग जाती हैं आपकी।